Hello, guys, welcome to my channel, Our Seeking. Despite the rise of different forms of communications, email remains one of the most important methods of messaging for personal and business use. Whether you're self employed, freelancing, or the owner of a small business, you could be handling countless numbers of emails every single day. So, in this lesson, we are going to talk about 5 steps to write a brilliant email. These tips will help you improve your email writing skills. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वो कौन से 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, salutation. Salutation means है greeting such as hi, hello, etc. Step number 2, opening sentence. यानी आपका पहला सेंटेंस जो आप ईमेल में लिखते हैं। स्टेप नंबर 3, बॉडी ऑफ द ईमेल, यानी वो पार्ट जहां ईमेल की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। स्टेप नंबर 4, क्लोजिंग सेंटेंस, यानी लास्ट सेंटेंस ऑफ ईमेल। स्टेप नंबर 5, सिग्नेचर, यानी कि आपका नाम। चलें अब जानते हैं कि हम कैसे इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और कौन कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं ताकि हम एक परफेक्ट ईमेल लिख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ, जो है सैल्यूटेशन। गुड मॉर्निंग मिस्टर, लास्ट नेम। अक्सर लोग मिस्टर के साथ फर्स्ट नेम यूज करते हैं जो कि ठीक नहीं है। हम मिस्टर के बाद हमेशा लास्ट नेम यूज करेंगे। या फिर आप लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग मिस, लास्ट नेम। हम यहाँ मिसेस नहीं लिखते, हम हमेशा लेडी कॉलीग के लिए मिस यूज करते हैं। यानी आप लिख सकते हैं डियर मिस, लास्ट नेम। या फिर आप कह सकते हैं मिस्टर, लास्ट नेम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल है आजकल के सैल्यूटेशन में। तो ये कुछ फ्रेजेस थे जो आप यूज कर सकते हैं स्टेप नंबर 1 यानी सैल्यूटेशन में। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है ओपनिंग सेंटेंस, यानी आपकी ईमेल का पहला सेंटेंस जिससे आप सामने वाले को एक्नॉलेज करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से फ्रेज हम यहाँ यूज कर सकते हैं। नंबर 1, आई होप यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक और डे, मीन्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वीक की शुरुआत अच्छी थी। ये फ्रेज आप मंडे को यानी हफ्ते के पहले दिन यूज कर सकते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि आपके वीक की शुरुआत अच्छी रही। या आप कह सकते हैं आई ट्रस्ट यू आर डूइंग फाइन, मेरा ऐसा मानना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। या फिर आई होप यू आर ऑल फन एंड फ्रॉलिक। यहाँ फन एंड फ्रॉलिक का मतलब है हेल्दी होना, यानी मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी हैं। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, मैं उम्मीद करता हूँ जब आप ये ईमेल पढ़ रहे होंगे तो आप अच्छी हेल्थ में होंगे, अच्छे माइंड सेट में होंगे। स्टेप नंबर 3 में आता है बॉडी ऑफ द ईमेल। जैसे हमने पहले बात की थी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईमेल है, इसे हम बॉडी ऑफ द ईमेल कहते हैं। इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं आई एम रीचिंग आउट अबाउट, मतलब मैं ये ईमेल आपको लिख रहा हूँ क्योंकि। इसके बाद आप अपना रीजन देंगे आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट। गेटिंग बैक का मतलब है कि आपने ईमेल लिखा था तो मैं दोबारा से ईमेल लिख रहा हूँ उसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। दिस इज टू फॉलो अप फ्रॉम सेम सिचुएशन, यानी जब आप बात को कंटिन्यू कर रहे हो ईमेल थ्रेड में। एज डिस्कस्ड इन द फोरगोइंग डिस्कशन, फोरगोइंग डिस्कशन मतलब जो हम पहले डिस्कशन में बात कर रहे थे, ये ईमेल उसी बारे में है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बॉडी से रिलेटेड। अब देखते हैं क्लोजिंग सेंटेंसेस को। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप आखिर में यूज करेंगे। आखिरी सेंटेंस जो है
ईमेल का उसके बारे में फ्रेजेस देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून या लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। उम्मीद करता हूँ या कर रहा हूँ आपसे जल्द ही सुनने को मिलेगा। या आप कह सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट मीन्स जल्दी। उम्मीद करता हूँ आपसे जल्दी सुनने को मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग काफी टाइम लगा देते हैं ईमेल करने में। ईमेल एटिकेट हमें सिखाते हैं कि जब भी आपको ईमेल मिले विद इन 5 मिनट आप उसको रिस्पॉन्स दें, अगर आपके लिए ये पॉसिबल हो। I'd appreciate your prompt attention to this matter. मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप इस मैटर के बारे में जल्दी कोई डिसीजन लें। अगर आप इतनी जल्दी में हैं तो आप इन सब की जगह लिख सकते हैं प्लीज एडवाइस एज नेसेसरी, यानी प्लीज मुझे एडवाइस करें क्या ठीक रहेगा, जो भी सिचुएशन हो उसको देखते हुए। ये था हमारा स्टेप नंबर 4। अब चलते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ, जो है सिग्नेचर, जो कि एंडिंग होती है हमारी ईमेल की। आप लिख सकते हैं बेस्ट विशेस, योर सिंसियरली, हैव अ प्रोडक्टिव डे, हैव अ प्लेजेंट डे अहेड, बेस्ट, चीयर्स, सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स। सो इस तरह आप एंड कर सकते हैं अपनी ईमेल को सिग्नेचर से। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक लीव एप्लीकेशन है। यहाँ हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, इसलिए हमने उसे हटा दिया। यहाँ हम बॉडी ऑफ द ईमेल देखेंगे। गुड मॉर्निंग एलेक्स। ये हो गया हमारा सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये हो गया ओपनिंग सेंटेंस। उसके बाद हमारा मेन पार्ट ईमेल का जो बॉडी है। लास्ट हमारा क्लोजिंग सेंटेंस आएगा और उसके बाद थैंक यू हमारा सिग्नेचर यानी नाम। एक इम्पॉर्टेंट टिप, हमेशा लिखते वक्त इवन स्पेस याद रखा करें। जितना स्पेस आपने ऊपर यूज किया उतना ही नीचे यूज करें। हम अक्सर देखते हैं लोग क्लोजिंग सेंटेंस के बाद काफी स्पेस देते हैं। आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लेसन में हमने सीखे 5 ऐसे स्टेप्स जिन्हें यूज करके आप एक परफेक्ट ईमेल लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टेक केयर।